नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 6 की जो हमारी बुक चल रही है हमारा राजस्थान, उसमें हम 4 पाठ पढ़ चुके हैं और आज हम 5वां पाठ शुरू कर रहे हैं। 4 पाठों की वीडियो आपने देखे तो आई बटन में लिंक मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आज 5वां पाठ शुरू करते हैं। 5वें पाठ का नाम है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, यानी आज़ादी से पहले कैसी सरकार थी राजस्थान में, इसके बारे में देखें। रविवार का दिन था। दिशा अपनी माँ के साथ गांव के पनघट पर पानी भरने गई थी। यानी रविवार का दिन था और जो दिशा एक बालिका है वो अपनी माता के साथ गांव की जो पनघट जहाँ पर पानी भरने का जो स्थान होता है वहाँ पर गई। पानी लेकर आते समय उसे पनघट के पास बने हुए पुराने किले पर कुछ लोगों को घूमते देखा और फोटो खींचते हुए देखा। यानी जो पनघट है उसके पास कोई पुराना किला था, वहाँ पर कुछ लोगों को घूमते और फोटो खींचते हुए देखा। यह देखकर उसने माँ से प्रश्न किया, यह लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। यानी उसने अपनी माँ से पूछा, कि छोटे बच्चे वो जिज्ञासु होते हैं, तो उसने पूछा कि ये लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं। माँ ने बताया ये पर्यटक है, इस पुराने किले को देखने आए हैं। यानी माँ ने कहा कि ये क्या है, पर्यटक है, यानी घूमने वाले हैं और मतलब सैर सपाटे वाले करने वाले हैं, देखने वाले हैं और इस पुराने किले को देखने हैं। दिशा ने वापस प्रश्न किया, इस किले में ऐसा क्या है जो ये देखने आए। यानी उसने क्या पूछा कि इस किले में ऐसा क्या है जो इसे ये देखने आए। माँ ने बताया ये किला बहुत पहले इस गांव के जागीरदार ने बनवाया था। माँ ने कहा कि ये किला जो बहुत सालों पहले इस गांव के जागीरदार ने बनवाया था, वह इसमें रहते थे और इसकी प्राचीनता के कारण पर्यटक इसे देखने आते। यानी इसकी प्राचीनता यानी पुराना होने के कारण पर्यटक इसे देखने आते। अब दिशा ने एक और प्रश्न कर लिया, ये जागीरदार कौन थे और अब वे कहाँ रहते हैं। उसने कहा कि ये जागीरदार कौन थे और अब वे कहाँ रहते हैं। माँ ने मुस्कुराते पूछा, पहले जागीरदार ही गांव के प्रशासक होते थे और गांव की देखरेख की जिम्मेदारी होती थी। यानी उसने कहा कि पहले जो जागीरदार है वही गांव के राजा मतलब प्रशासक होते थे और गांव की जो पूरी जिम्मेदारी उन पर होती थी। दिशा माँ से कुछ और प्रश्न पूछती, उससे पहले ही घर आ गया एवं प्रश्नों का सिलसिला टूट गया। दिशा के मन में जागीरदार को लेकर कई प्रश्न घूम रहे थे। यानी अगर वो और प्रश्न पूछती उससे पहले घर आ गया और उसके मन में जो है जागीरदार को लेकर कई प्रश्न थे। दूसरे दिन दिशा ने स्कूल में अपने अध्यापक से कक्षा में आते ही प्रश्न पूछ लिया, जागीरदार कौन होते हैं, ये अब कहाँ गए। यानी उसने पूछा कि ये जागीरदार कौन होते हैं और अब ये कहाँ गए। अध्यापक ने कहा, चलो आज आपको जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हैं। यानी अध्यापक ने कहा, आज को मैं आपको जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में बताता हूँ। आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप नहीं था। यानी जब देश आज़ाद नहीं होता उससे पहले हमारा जो राजस्थान है वो ऐसे स्वरूप में नहीं था। यह मुख्यतः विभिन्न रियासतों में बंटा हुआ था। यानी मुख्यतः अलग अलग रियासतों में बंटा हुआ था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालन करती थी। यानी ये जो रियासत थी वो एक स्वतंत्र राज्य की तरह अपना शासन चलाती थी। रियासतों के शासक अपने मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। यानी रियासतों के शासक थे, उनके अपने मंत्री थे और जागीरदार थे, उनकी सहायता से ये शासन संचालित करते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। यानी इस शासक जो शक्ति का सर्वोच्च केंद्र वो कौन होता था, राजा होता था। शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। यानी जिसमें राजा सर्वोच्च होता था वो शासन कहलाता था राजशाही। राजशाही शासन का स्वरूप। राजस्थान की विभिन्न रियासतों या राज्यों में जो है सिसोदिया, राठौड़, कछवा, चौहान आदि वंश शासक राज्य करते थे। यानी यहाँ पर जैसे मेवाड़ में सिसोदिया है, जोधपुर बीकानेर में राठौड़, आपके आमेर में कछवा, अजमेर में चौहान, इस प्रकार शासक करते थे। ये अलग अलग राज्य थे किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। यानी सबकी सब जो शासन व्यवस्था समान थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, प्रज्ञा अधिकारी थे। यानी अलग अलग जो रियासत थी उनके शासन संचालन के लिए अलग अलग अधिकारी थे। जैसे राजा था, मंत्री थे, बख्शी थे, खजांची थे, प्रज्ञा अधिकारी। तो सबसे पहले बात करते हैं राजा की। राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। यानी राजा जो है वो सारी शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होता था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन प्रदान करता है। यानी राजा जो शासन था उसके शक्ति का सर्वोच्च केंद्र था, सबसे बड़ा वो था। वो अपने सलाहकारों और मंत्री परिषद के सदस्यों से शासन चलाता था। इसके बाद मंत्री। राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करता था। यानी राजा जो है अपने शासन कार्य में सहायता के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करता था। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। यानी जो मुख्यमंत्री था या प्रमुख मंत्री था उसको दीवान कहते थे।
राजा समय समय इनसे मंत्रणा करके राज्य कार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। यानी राजा जो है समय समय पर इनसे मंत्रणा करते और राजकार्य की जो भी जटिल समस्या थी उनको सुलझाते थे। बख्शी, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी को होती थी। यानी जो बख्शी होता था वो सेना जो होती थी उसको वेतन देता था और सेना संबंधी जो अन्य कार्य थी वो जिम्मेदारी बख्शी की थी। खजांची, आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना, बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना कार्य खजांची का था। यानी अकाउंटेंट एक हिसाब से कह सकते हो आप, वो क्या करता था, आमदनी और खर्च के हिसाब को रखता था और बचत को जो सुरक्षित करके जो राजकोष है इसमें वृद्धि करता था। परगना अधिकारी, राज्य जो परगनों में बटा था, यानी परगनों में बटा था तथा परगनों में जो शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है वो परगना अधिकारी की होती थी। ग्राम, ग्राम जो है राज्य की सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम का जो प्रशासन है वो ग्राम पंचायतें भी करती थी। इसके बाद हम बात करते हैं जागीरदारी व्यवस्था की। एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य होती है। यानी अगर एक व्यवस्थित राज्य हो तो उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था जरूरी है। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था, यानी राजस्थान का जो मध्यकाल का शासन तंत्र है वो राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीय भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था, यानी जो राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था है एक तो रक्त संबंधों पर और एक कुल की भावना पर आधारित एक प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। यानी जो राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था है इसका क्या था, जब राजा मर जाता था उसका बड़ा पुत्र राजा बनता था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता था। यानी जो राजा था वो अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमियाँ देता था। भाई बंधुओं को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। यानी जो भाई बंधुओं को ये जो भूमि दी जाती उस जो भूमि का स्वामी था वो जागीरदार कहलाता। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा एवं उसका संचालन शासन संचालन था। यानी जागीरदार का कार्य था जो जमीन उसे दी गई उसकी सुरक्षा करना और उसका शासन करना। बाद के समय में योग्यता आधार पर भी जागीरें प्रदान कीजिए। बाद में जो है योग्यता आधार पर भी लोगों को जागीरें दी जाने। कक्षा में बच्चे रुचि से सुन रहे थे तभी शिक्षक ने शिक्षक से पूछा ये व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई इसके बारे में बताइए। यानी शिक्षक ने एक बच्चा शिक्षक उसने कहा कि ये व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई इसके बारे में बताइए। अध्यापक जी ने कहा मैं आपको इसके प्रारंभ और इसके स्वरूप के बारे में बताता हूँ। यानी मैं आपके कई प्रारंभ हुई और कैसे इसका स्वरूप है वो बताता हूँ। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ, जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ इस संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया। यानी कोई प्रमाण नहीं है कि ये कब शुरू हुई थी, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप जो है राजपूतों की जो शासनकाल है उससे प्रारंभ हुआ था। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं पर अपने राज्य स्थापित किए। यानी जो राजस्थान भूभाग है राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए जो उनकी जो है रियासतें कहलाई। रियासतों की जो सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन तो शासक ने जो है जागीर व्यवस्था प्रारंभ की, यानी जागीरदार व्यवस्था प्रारंभ की। राजस्थान में जागीरदार व्यवस्था का स्वरूप एक तो ये राजस्थान में एक तो रक्त संबंध यानी रक्त संबंध पर आधारित थी। सहगोत्रीय कुल व्यवस्था थी, यानी अपने ही गोत्र के जो कुल वाले थे उनको ये जागीरें दी जाती थी। दूसरा, राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदार नियुक्ति करता था। यानी जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर जागीरदार नियुक्ति करता। तीसरा, राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी सेवक के नहीं थे बल्कि भाईचारे और सौहार्द पर ही आधारित थे। मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन, यानी जब मध्यकाल है मुगलों का काल है उस समय जागीरदारी व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए। मुगल काल में मुगलों संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। यानी जब मुगल काल में जब मुगलों संधि के कारण जो राजा है इनकी जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। शासक मुगल मनसबदार बन गए और मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। यानी शासकों को जब मुगल मनसबदार बनाया गया और मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसे व्यवहार करने लगे। जो शासक है वो पहले जो जागीरदारों के साथ भाई बंधु जैसे व्यवहार करने लगे, लेकिन अब वह उन्हें स्वामी जैसे व्यवहार करने लगे कि खुद को स्वामी और उनको नौकर मानने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध व शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे। यानी प्रारंभ में जो जागीरदार है वो युद्ध और शांति के समय राजा को सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई। यानी मध्यकाल में क्या किया गया कि सेवाओं के साथ कर व्यवस्था भी शुरू की गई, जिसका उल्लेख जागीर पट्टों में किया जाता था। जो जागीरदार थे उनके पट्टों में किया जाता था। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। यानी इसकी जो व्यवस्थाएं हैं उसका प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को प्रगनों और ग्रामों में विभाजित किया। यानी जो रियासतें उसने अपने जो प्रशासन था उसको प्रगनों और ग्रामों में विभाजित किया। और अध्यापक ने साथ ही साथ अंग्रेजों के समय की शासन व्यवस्था को भी समझाया। अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारतीय प्रशासनिक
जो भारत जो है प्रशासन दृष्टि दो भागों में बटा। एक तो पहला ब्रिटिश भारत, दूसरा रियासती भारत। ब्रिटिशकालीन जो भारत है वह केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों से बना था। सभी प्रांतों की अलग अलग गवर्नर थे जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रतिनिधित्व, यानी उसमें जो अलग प्रांत थे, जैसे बंगाल प्रांत है, मुंबई प्रांत है, मद्रास प्रांत है, ऐसे ऐसे मतलब प्रांत बने हुए थे जिनके अलग अलग गवर्नर थे और जो भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज और संसद के नियंत्रण में, यानी जो भारत का प्रशासन था वो किसके नियंत्रण में चला गया? इंग्लैंड, ताज और संसद के नियंत्रण में। लॉर्ड कैनिंग को जो है गवर्नर जनरल के साथ भारत का प्रथम वायसराय भी बनाया गया। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित कर भारत के शासन संचालन के लिए भी किया जाने लगा। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 में लागू किया गया, के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा प्रशासन के में परिवर्तन लाया गया। यानी 1935 का एक भारत सरकार अधिनियम है जो 1 अप्रैल 1937 को लागू होता है। इसके द्वारा जो अजमेर मेरवाड़ा का प्रशासन है इसमें परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेश व राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंदर है। यानी पहले ये क्या विदेश और राजनीतिक विभाग के अधीन था, लेकिन अब इसे भारत सरकार के गृह विभाग के अधीन लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव ये हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून जो है संघीय कार्यपालिका यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बनाने लगी, न कि गवर्नर जनरल। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान की जो एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और राजस्थान की प्रथम विधानसभा के जो चुनाव है 1952 और जो टिक्काराम पालीवाल है वो प्रथम निर्वाचित यानी चुने हुए मुख्यमंत्री बने। तो ये हमारा जो पाठ है वो कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि सेना का वेतन संबंधी और अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी थी? तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? बख्शी की जिम्मेदारी थी। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टिक्काराम पालीवाल। अगला प्रश्न है मिलान करना है। तो ग्राम राज्य की सबसे छोटी किया जाए। मनसबदारी, मुगलकालीन प्रशासन व्यवस्था, जागीरपट्टा वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की जागीर का उल्लेख होता है। ठीक है, तो ये 3 हो गए। परगना अधिकारी कार्य बताइए। तो परगना अधिकारी के तो कार्य यहाँ पर लिखे हुए हैं कि राज्य जो परगना में विभाजित था, परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने का जो जिम्मेदारी है वो परगना अधिकारी की होती थी। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की रियासतों में कौन कौन से वंश के शासक राज्य करते थे? तो ये आपको थोड़ा सा पहले चले जाएंगे, यहाँ पर मिल जाएंगे। सिसोदिया, राठौड़, कछवाहा, चौहान आदि वंश। ठीक है, ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप को समझाइए। तो जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप को आप यहाँ से जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ और ये यहाँ का जो स्वरूप है यह राजस्थान में रक्त संबंध, सैगोत्री, कुल व्यवस्था, ये है इसका स्वरूप। इसके बाद प्रश्न पूछा गया ब्रिटिश काल में प्रशासनिक व्यवस्था में होने परिवर्तन बताइए। तो ये अंग्रेजों का जो शासन है ये प्रशासन जो क्या क्या परिवर्तन हुए वो आपको लिखने हैं। अंत में प्रश्न पूछा गया स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर एक लेख लिखो। तो जो जागीरदारी व्यवस्था है इसको आप पूरे इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। छठा पार्ट जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलिए। चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।